आज मैंने मंगाई है सब्जी, क्योंकि कल सब्जी लेके आना था लेकिन सब्जी वाले भैया सब्जी नहीं लाए थे, तो इसलिए मैंने आज मंगाई है सब्जियाँ। तो मैं इनको लगा दूँ, एक लोग ही कहा था वो उठा के लगाए। और ये देखो धनिया, देखो सब्जी वाले ने कितना सारा दिया। किसकी नाक पे रखो ये धनिया। और मंगाई आज मैंने बहुत दिन बाद मंगाई है शिमला मिर्च। वैसे मुझे पसंद नहीं है, गैस वैस बनाती है ज़्यादा, तो मैं इतना खाती भी नहीं हूँ। तो वैसे पर मैंने आज मंगाई, मतलब बहुत दिन हो जाता है तो मन करता है थोड़ा सा। शिमला मिर्च, ये हमारे कुछ ये आलू है, आलू मैं रखूँगी नीचे प्लेट के नीचे। और भैया ये गंदी बैंगन, बैंगन मैंने मंगाए थे भरते वाले, क्योंकि भरता ज़्यादा अच्छा लगता है आलू बैंगन की सब्जी से। और ये गर्मियों की रानी तोरी, और हमारे ये आ गए खीरे, देख लो कितने से लाएंगे, ये तो ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। तो ये सब्जी हमने लगा दी इसमें। और ये मिर्ची है, मिर्ची को तो धोऊंगी मैं पहले। ये मिर्ची अब अच्छी आई, पहले मैंने मंगाई थी तो छोटी छोटी सी गंदी गंदी सी मिर्ची थी, ये वाली ठीक है। और वो सूखी उठी थी मिर्ची। पनीरों को अपने खिलाने पर रख देते हैं। तो आज मैं बनाने वाली हूँ चावल और पीले वाले। तो मैंने ये सोयाबीन डालूंगी, सोयाबीन मैंने भिगो के रखी और चावल भी है। तो अभी सामान काटूंगी थोड़ी देर में, उसके बाद मैं बनाऊंगी। तो गाइस अगर आपको व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो इसको बस यहाँ से स्टार्ट हो चुका है मेरा घर का काम। तो आज है ना क्या हुआ, आज बहुत लेट हो गया मुझे काम करने में। मेरा एक्चुअली यहाँ पे गर्दन में साइड में दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा, ऊपर से नीचे तक, और हाथ में भी हो रहा था। और मुझे मतलब आंखें बंद बन जाए, जैसे बीपी लो टाइप हो रहा था। तो मैं सुबह फिर अभिनव को स्कूल में भेज भाज के, और मैं कुछ भी नहीं करा था, मैंने कुछ भी नहा धो के उसको भेज के मैं ना सो गई थी थोड़ी देर। 10 बजे तक मैं सोती रही। जब दूध वाले अंकल आए तभी मैं उठी हूँ। तब मैं उठ के फिर दूध लिया, और उसके बाद मैं फिर आधा घंटे दोबारा लेट गई थी, क्योंकि मन ही नहीं कर रहा था काम वाम कुछ भी करने का, इतना गर्दन में दर्द होता बहुत ज़्यादा। तो फिर मैं जब दूध लिया उसके बाद मैं आधा घंटे बाद उठी, तब जाके मैंने दूध गर्म करा। उसके बाद में बाकी का काम अपना झाड़ू पोछा जो था वो मैं फिनिश करा, झाड़ू पोछा लगाया। फिर क्योंकि काम सारा पड़ा हुआ था और कपड़े भी बहुत ज़्यादा थे, 2 बार मेरे कपड़े वॉश हुए हैं आज, क्योंकि कल जो था ना पानी नहीं आया था, पाइप वाइप फट गया था तो पानी नहीं आ पाया। तो फिर पानी आया सीधा शाम को, तो इसलिए मैंने रिस्क नहीं लिया कभी यहाँ फिर पानी ख़त्म हो जाए और भागे फिर बिना पानी के। तो फिर मैंने आज ही मशीन लगाई, आज ही सुबह धोया मैंने। जैसे सुबह मशीन लगाई तो लाइट चली गई, 2 घंटा पूरी लाइट चली गई। उसके बाद ये पड़े रहे मतलब कपड़े मेरे फिर 1-1:30 बजे जाके धुले हैं सारे। फिर छत पे डाल के आई, मौसम ख़राब हो रहा था, डर लग रहा था कभी सूखे सुखाई भीग जा। पर ये खैर है बारिश नहीं आई, मौसम ही रहा पर बारिश नहीं आई बिल्कुल भी। धूप भी नहीं थी तो बारिश भी नहीं थी। तो फिर मैं आराम से मैंने सब्ज़ी मुझे बनानी थी, दाल रखी हुई थी वही फ्राई करनी थी मुझे। और सुबह मैंने अभिनव को पराठा दे ही दिया था, वो सब्ज़ी दाल लेके नहीं गया था, वो खाली पराठा ले गया था। और उसकी पसंद से ही मैं उसको लंच देती हूँ, नहीं तो फिर छोड़ के आ जाता है, फिर मुझे गुस्सा आता है, वो पूरा फिनिश नहीं कर पाता ना फिर लंच। तो इससे अच्छा है बच्चों की पसंद का ही लंच दे दो। तो गाइस आज मैंने रखी है मलाई निकाल के, तो मैंने इसको भी बाहर ही रख दिया है पूरा दिन के लिए। तो थोड़ा सा भी नहीं, ठंडी है, थोड़ा नॉर्मल हो जाएगी तब इसका हम घी बनाएंगे। ये काम मुझे बहुत ही बेकार लगे भैया। और जिसने घेवर खाना है वो आ जाओ, फटाफट ख़त्म हो जाएगा, नहीं तो आधा तो ख़त्म हो गया, आधा बचा हुआ है। तो इससे पहले हम सारा सपा चट कर दें। उठा लो 1-1 पीस, मुंह खोल लो, वहीं से मैं फेंक दूंगी 1-1 पीस सबके मुंह में। तो खा लो घेवर, सावन का दूसरी बार खा रही हूँ मैं ये, बहुत टेस्टी है।
स्कूल से आ गए, कपड़े पहन लिए, अब ये शूज़ उठाओ और उसके जगह पे रख के आओ इनको। चलो जल्दी, अच्छे से रखना और अच्छे से। आज इस लड़के ने हमारा सबका पागल बना दिया। इसने बोला आज हाफ डे है, तो मैंने भी सोचा आज हाफ डे होगा, सैटरडे है। तो पहले मैं इसको भेजने नहीं वाली थी और फिर मैंने सोचा चल थोड़ी देर के लिए सही स्कूल में रहेगा, और 2 बज गई, ये आया नहीं। मैंने कहा हाफ डे था, ये आया क्यों नहीं। फिर हमने फ़ोन करा स्कूल में, पता चला आज फुल डे था। इसने हमारा पोपट बना दिया आज। है भाई, गंदी हरकत करता है लड़का। और अब इसके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, अब ये पढ़ाई में लगने वाला है बहुत अच्छे से, है नहीं। तो अभी आ गई थी मैं छत पे कपड़े सुखाने, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा एंगल ठीक कर रही थी फ़ोन का, क्योंकि मेरा स्टैंड थोड़ा सा टूट चुका है। ये गिर गया था एक बार, तो उसमें बीच में से तरेड़ आ गई थी, तो इसके मतलब ये मान लो थोड़ा सा 2 हिस्सा होने में थोड़ी सी कमी बची हुई है। तो उससे पहले मैं एक नया स्टैंड मंगा लूँगी। मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा ऑफ़र आ जाए, उसके बाद ही ऑर्डर करती हूँ, क्योंकि फिर महंगे मिलते हैं। अब यार इतने महंगे का करेंगे कि ये टूट जाए, फिर गुस्सा आ है बहुत ज़्यादा। इसलिए मैं थोड़े से अभी तक मैंने सस्ते मंगाए हैं। अगर टूट जाए तो इतना दुख नहीं होता, लेकिन महंगा अगर टूट जाए तो थोड़ा सा दुख होता ही है, क्या करें। तो यहाँ पे मैं सुखा रही हूँ कपड़े, और मौसम आप खुद ही देख लो, ज़रा सी भी धूप नहीं है, बिल्कुल बादल छाए हुए हैं। लेकिन गर्मी इतनी है, घोट इतना है। मैं पसीने मतलब मैं कपड़े सुखा रही हूँ, लेकिन मैं खुद पसीनों में पूरी तरह भीग चुकी हूँ। मैं बस कैसे ना कैसे ऐसे, अगर ऐसा मतलब मन करे जल्दी सुखाओ, नीचे भाग जाओ। और कुछ लाइट भी इतनी कम आ रही है, पंखा भी ढंग से नहीं चल रहा है, धीरे चल रहा है। मतलब गर्मी की, इतनी बारिश होने के बाद में गर्मी की ऐसी की तैसी हुई पड़ी है। और ये मानसून अभी तो 2-3 महीने का, अभी तो 2-3 महीने देखो कितनी गर्मी पड़ने वाली है। और भी तो खैर छोड़िए, और बताइए आप लोग ठीक ठाक है सब? नाश्ता लंच वंच कर लिया सब ने? और क्या बनाया था आज? मैंने दाल बनाई थी। आप लोगों के यहाँ पे क्या क्या बनाया कमेंट में बताना। और कौन आप तो बच्चों के स्कूल खुल ही गए हैं, तो घूमना फिरना तो हो ही गया ख़त्म। वैसे भी बरसात में कहाँ घूमा जाता है, बरसात में बारिश जगह उत्तराखंड साइड में तो बिल्कुल ही बादल फट रहे जी भैया। अपने घर ही ठीक है, कहीं ना घूमते, घर में कम से कम सेफ़ तो हैं। मतलब सेफ़ तो कहना कहीं भी नहीं है, जो होना है कहीं भी हो जाएगा। लेकिन यह है बारिश देखते हुए तो अपने घर ही ठीक है, अपने घर खुश रहो। और गाइस मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो कर लो फटाफट जाके, ठीक है। और मैं आज लगाया था मैंने कलर। वैसे मैं मेहंदी लगाने वाली थी, लेकिन मैं कल मार्केट में गई थी, तो मार्केट में लगा हुआ था जाम, रास्ते बंद हुए थे। मुहर्रम की वजह से सारे रास्ते बंद हो रखे हैं। तो फिर बाज़ार में गए, फिर हम घूम फिर के वापस जो था थोड़ा बहुत राशन सामान लेके आ गए। कुछ सामान नहीं मिला, अब जाएंगे 2-3 दिन बाद मार्केट जाऊंगी, जो मेरा मेन सामान था वो लेके आऊँगी, क्योंकि अभी इतना ट्रैफिक है, क्या फ़ायदा। अभी कल मुहर्रम है, उसके बाद थोड़ा सा कम हो जाएगा ट्रैफिक, उसके बाद जाऊंगी मैं। और फिर उसके बाद सावन जैसे कावड़ी चलने लगेगी, उसके बाद फिर भीड़ हो जाएगी, रास्ते बंद हो जाएंगे। तो फिर यह है कि मैं उसके मंगल में ही मैं ले आऊँगी। उसका टिफ़िन लाना है मुझे, अभिनव का, उसका टूट गया है टिफ़िन, और बोतल उसकी टूट गया, तो वो लेके आनी है मुझे। और फ़िलहाल तो कल संडे हो गया, तो अभी तो इतनी ज़रूरत है नहीं। फिर इसके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं अब, तो अभी देखते हैं। एग्ज़ाम एकदम से एग्ज़ाम आ गए, मैं भी एकदम से सरप्राइज़ सी हो गई थी। तो अभी फ़र्स्ट टाइम ये फ़र्स्ट क्लास के एग्ज़ाम देगा। वो भी 40-40 नंबर के, अब तक 20-20 नंबर के दिए इसने, तो थोड़ा सा डर तो लगता है बच्चों के लेके। तो यहाँ पे मैं कलर लगवा रही हूँ अपना। तो जैसा कोई मुझे इमरजेंसी में कहीं बाहर जाना होता है तो मैं कलर लगवाती हूँ, और नहीं तो मैं मेहंदी लगाना पसंद करती हूँ ज़्यादा। भले ही वो 2.5-3 घंटे रखनी होती है, लेकिन मुझे मेहंदी ही ज़्यादा पसंद है। कलर से ना थोड़ा सा
आँखों पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। और बस ये है थोड़ा सा गर्मी और सर्दी में बस फ़ायदा ये है कि जल्दी धुल जाता है। इसमें मेहंदी लंबे समय तक रखनी पड़ती है। तो मैं मेहंदी भी लगाती हूँ, हाथ वाली लगाती हूँ, मैं कलर वाली नहीं लगाती, उसमें कलर निकलता है बहुत ज़्यादा। तो फिर और बताइए, आपके यहाँ बारिश हुई है नहीं हुई है? हमारे यहाँ तो एक बूंद का टपका भी ना गिरा, एक बूंद आई थी बस। मैंने सोचा कपड़े उतार लूँ, फिर मैंने उतारे ना, तो मेरा डिसीजन बहुत सही हुआ क्योंकि वो एक ही बूंद थी बस, उसके बाद दूसरी बूंद आई ही नहीं। तो शाम तक अब तक बूंद नहीं आई है, तो मुझे दोबारा मेहनत करनी पड़ जाती, नहीं तो मैं कपड़े फिर उतार के चली फिर दोबारा टांगने जाना पड़ता मुझे कपड़े। तो है ना डिसीजन बढ़िया। वैसे औरतें डिसीजन हमेशा बढ़िया ही लेती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ठीक है ना, तो हमेशा लेडीज़ों की बातें सुना करो, वो फ़ायदे की बातें करती है, अपना दिमाग कम चलाया करो। तो गाइस मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो कर लेना, उसकी आईडी है चारू चौहान 56। और मेरा फेसबुक अकाउंट, वो जैसे इंस्टा फॉलो करोगे तो फेसबुक अकाउंट भी उसमें बायो में आपको मिल जाएगा उसका लिंक। तो वहाँ से क्लिक करके आप फेसबुक तक भी पहुँच सकते हो। तो दोनों फटाफट कर लो। और जिसने मेरा यूट्यूब वाला चैनल नहीं कर रखा सब्सक्राइब, अब तक नहीं करा जिसने बिल्कुल भी, वो भी कर लो जाके और सब्सक्राइब कर लो। बेल आइकन बटन क्लिक कर लो, बटन भी क्लिक कर लो। और आपको अच्छे अच्छे व्लॉग मिलते रहेंगे। आज मैं 4 दिन बाद मैं व्लॉग बना रही हूँ क्योंकि थोड़ी सी तबीयत डाउन थी, तो मन भी नहीं कर रहा था इतनी गर्मी में बनाने का। तो इतने दिन बाद, फिर 4 दिन बाद मैं फाइनली व्लॉग बना रही हूँ। तो मुझे भी अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी डेली देखती हूँ। वैसे तो मैं एक दिन गैप लेके बनाती हूँ, तो अभी थोड़ा सा टाइमिंग बचा है बस मेरा थोड़ा सा, वो कंप्लीट होते हैं उसके बाद देखते हैं यूट्यूब वाले क्या करते हैं मेरे चैनल के साथ। उसके बाद अगर मेरा चैनल चालू हो गया, उसके बाद भाई साहब मतलब कंटिन्यू व्लॉग आएंगे, बढ़िया बढ़िया व्लॉग आएंगे। बस एक बार चालू हो जाए, ये थोड़ा सा टाइम ही रह गया, बस थोड़ा सा। शायद अगर ये वाला व्लॉग चल गया तो इसके बाद शायद वो टाइमिंग हो जाएगा। तो अभी कूड़ा पड़ा हुआ था तो इसको मैंने उठा लिया, तो उठाते ही हैं कूड़ा। तो जोक सपाट, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखना।